हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 12 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में भूटान देश की किस पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है? तो भूटान में दोस्तों रिसेंटली हुए चुनाव में किस पार्टी ने वहां पर संसदीय चुनाव, तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने। बता दें, भारत के पड़ोसी देश दोस्तों भूटान में 9 जनवरी को हुए चुनाव में सेरिंग तोग्बे की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां पर चुनाव में जीत हासिल की है। पीडीपी ने दोस्तों 47 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की है। तो ध्यान रहे, भूटान देश की किस पार्टी ने, तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोस्तों वहां पर संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का दोस्तों 9वां संस्करण यह 17 से और 20 जनवरी 2024 तक दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में, यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यह हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से और 20 जनवरी 2024 तक यह आयोजित किया जाएगा। विषय क्या होगा दोस्तों इस साल का भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का? तो वह दोस्तों अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, यानी विषय अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। तो दोस्तों 9वां संस्करण IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों पहली बार? तो वर्ष 2015 में। अब दोस्तों 9वां संस्करण तो यह 2024 में हरियाणा के फरीदाबाद में यह आयोजित किया जाएगा। 3 नंबर प्रश्न तो हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल राज्य में सागर परिक्रमा चरण 12 का नेतृत्व किया? तो सागर परिक्रमा का 12वां चरण यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में, तो किसके द्वारा यह नेतृत्व किया गया दोस्तों? वह है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। पश्चिम बंगाल के दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर जिले से ही दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा चरण 12 का दोस्तों वहां पर नेतृत्व किया है। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया है? तो स्वदेशी रूप से विकसित दोस्तों दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण भारतीय नौसेना द्वारा यह हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में ही भारतीय नौसेना द्वारा दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का वहां पर अनावरण किया गया। बता दें दोस्तों अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन को भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है एडमिरल आर हरिकुमार ने दोस्तों हैदराबाद में इस ड्रोन का अनावरण किया। रिसेंटली दोस्तों भारतीय नौसेना की किन रैंक्स के लिए नए एपोलेट्स जारी किए गए हैं? तो यानी जो कंधे शोल्डर पर पहनी जाने वाली रैंक्स, उनका नया डिजाइन तो वो था दोस्तों एडमिरल्स रैंक के लिए। वहीं विशाखापट्टनम श्रेणी की तीसरी विध्वंसक युद्धपोत जो कि 26 दिसंबर को दोस्तों मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल हुई, उसका नाम क्या है? तो INS इम्फाल। वहीं भारतीय नौसेना के दोस्तों डिप्टी चीफ यानी उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं रिसेंटली? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। प्रश्न 5वां दोस्तों, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है दोस्तों सीनियर IAS अधिकारी है शमीर कुमार सिन्हा, यानी शमीर कुमार सिन्हा। इन्हीं को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीनियर IAS अधिकारी शमीर कुमार सिन्हा को रिसेंटली दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों IAS अमित नेगी। वहीं राजस्थान के मुख्य सचिव रिसेंटली कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है IAS सुधांशु पंत। वहीं रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव तो समीर कुमार सिन्हा। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब हाल ही में यह सिंगापुर के दोस्तों चागी एयरपोर्ट। यह आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों चागी एयरपोर्ट किस देश का एयरपोर्ट है जिसको रिसेंटली सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो ध्यान रहिए सिंगापुर स्थित
चागी एयरपोर्ट, इसको दोस्तों विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का हाल ही में खिताब दिया गया। यानी सिंगापुर के चागी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों के लिए दोस्तों विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए फिर से यानी लास्ट दोबारा इसको चुना गया। 7वां प्रश्न, तो हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है? तो वो कौन सा देश है जिनके द्वारा दोस्तों वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है और दुनिया का पहला? तो यह अमेरिका देश द्वारा। बता दें दोस्तों, इस वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी को एलजी कंपनी द्वारा यह निर्मित है। इस टीवी का अनावरण दोस्तों कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, जिसका आयोजन दोस्तों 9 से और 12 जनवरी तक लास वेगास अमेरिका में आयोजन किया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों इस टीवी का अनावरण एलजी कंपनी द्वारा किया गया। तो ध्यान है, वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी हो अमेरिका देश द्वारा निर्मित है। किस कंपनी द्वारा? तो ध्यान है, एलजी कंपनी द्वारा। 8वां प्रश्न, दोस्तों हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है? तो कॉलेज फगथांसी मिशन 2024 यह मणिपुर राज्य में शुरू हुआ है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनके द्वारा ही दोस्तों बिष्णुपुर जिले में ही विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए कॉलेज फगथांसी मिशन 2024 की वहां पर शुरुआत की गई है। अगले प्रश्न नंबर 9 पर दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, पहली बार ऐसा हुआ है कि दोस्तों जब 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान, तो उसमें दोस्तों इंदौर जो कि लगातार 7वीं बार, और सूरत को भी दोस्तों इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में दोस्तों 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में पहला स्थान दिया गया है। तो पहले स्थान पर ध्यान रहे इंदौर और सूरत। अगर पूछा जाए तीसरा स्थान किसको मिला, तो वो तो दोस्तों नवी मुंबई। वहीं चौथा स्थान विशाखापट्टनम को और 5वां स्थान किसको, तो भोपाल को। बता दें इंदौर लगातार 7वीं बार दोस्तों पहले स्थान पर बरकरार है। 10वां प्रश्न, तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों यह भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है मिलन 24, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा। मिलन 24 को विशाखापट्टनम में दोस्तों 17 से और 27 फरवरी तक यह आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यह इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन होगा, तो 12वां संस्करण यानी 12th एडिशन होगा मिलन 24 का, जो कि भारतीय नौसेना द्वारा दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 यह किन 2 देशों के बीच, तो भारत और यूएई के बीच यह राजस्थान में यह एक्सरसाइज आयोजित की गई। प्रश्न नंबर 11, दोस्तों जागरेव ओपन 2024 कहां पर, तो क्रोएशिया में दोस्तों कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो जागरेव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट, इसमें दोस्तों किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में दोस्तों गोल्ड मेडल, तो अमन शेहरावत। यानी अमन शेहरावत वर्तमान में दोस्तों कुश्ती विश्व रैंकिंग में अमन शेहरावत का 13वां स्थान है। उन्होंने दोस्तों चीन के खिलाड़ी जो वन हाउ को हराकर दोस्तों 10-0 से हराकर दोस्तों वहां पर गोल्ड मेडल। जागरेव ओपन 2024 जो कि क्रोएशिया में दोस्तों यह कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसमें दोस्तों अमन शेहरावत ने 57 किलोग्राम में चीन के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। 12वां प्रश्न, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, यानी FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इन्होंने दोस्तों हॉकी टूर्नामेंटों के लिए प्रसारण के लिए अभी वाईकॉम 18 के साथ दोस्तों समझौता किया है। FIH ने दोस्तों हाल ही में प्रमुख हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए वाईकॉम 18 के साथ दोस्तों 4 साल का समझौता किया है। कब से? 2023 और 2027 तक दोस्तों मीडिया राइट्स किनको दिए हैं? वाईकॉम 18 को। तो इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स भी किसके पास है दोस्तों? तो वो है दोस्तों वाईकॉम 18 के पास। 13वां प्रश्न, दोस्तों किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में जो नियुक्त हुए हैं दोस्तों आईपीएस अधिकारी शीलवर्धन सिंह, यानी शीलवर्धन सिंह, इनको ही दोस्तों यूपीएससी के सदस्य के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो 1986 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं शीलवर्धन सिंह, इनको यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों मनोज सोनी। रिसेंटली दोस्तों बिम्सटेक के चौथे महासचिव ये कौन नियुक्त हुए हैं, तो दोस्तों भारत के ही इंद्रमणि पांडे। प्रश्न 14वां, हर साल दोस्तों लोगों में जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाने को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, तो यह दोस्तों 11 से और 17 जनवरी, हर वर्ष 11 से और 17 जनवरी तक लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ताकि लोग दोस्तों ड्राइविंग करते वक्त जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदार तरीके से वाहन को चलाएं। तो यानी 11 से और 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। 15वां प्रश्न दोस्तों, किसने मलकानगिरी में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो मलकानगिरी जो कि कहां पर स्थित, तो यह उड़ीसा में ही स्थित है। तो उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा दोस्तों मलकानगिरी में नए हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया गया। राज्यपाल कौन है उड़ीसा राज्य के, तो वो है दोस्तों रघुवर दास। 16वां प्रश्न, तो किस देश ने ब्रह्मांड में रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए मिशन पर आइंस्टीन प्रोब यानी ईपी नामक एक भूतपूर्व खगोलीय उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। तो यानी दोस्तों आइंस्टीन प्रोब यानी ईपी नामक एक खगोलीय उपग्रह को अंतरिक्ष में किस देश द्वारा भेजा गया है ब्रह्मांड में रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए, तो यह किया गया दोस्तों चीन देश द्वारा। सिंपल, चीन देश द्वारा ही आइंस्टीन प्रोब ईपी नामक दोस्तों एक अभूतपूर्व खगोलीय उपग्रह को दोस्तों हाल ही में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। प्रश्न नंबर 17वां, दोस्तों सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान और अनुभवों को स्वीकार करना, उनका सम्मान करने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, DOPPW यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। तो उनके द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में अनुभव पुरस्कार योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों उनके बहुमूल्य योगदान और अनुभवों को स्वीकार करना और उनको सम्मान करने के लिए ही DOPPW द्वारा अनुभव पुरस्कार योजना शुरू की गई। 18वां प्रश्न, दोस्तों देश में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। काफी बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, तो 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद की दोस्तों जयंती पर भारत में नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस साल 2024 में दोस्तों 40वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। रिसेंटली दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, वहीं विश्व हिंदी दिवस तो यह 10 जनवरी को मनाया गया, वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। प्रश्न नंबर 19, दोस्तों किसने गुजरात में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1250 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो रिसेंटली गुजरात में ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए तो दक्षिण कोरियाई कंपनी है दोस्तों सिमटेक, यानी दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने ही गुजरात में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1250 करोड़ रुपए के दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किसने मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्य प्रवाह 2.0 इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ही दोस्तों उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई। दोस्तों रिसेंटली यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द किया है, तो वह है दोस्तों एमफिल। दोस्तों 12 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आपसे जो पिछली वीडियो में पूछा गया प्रश्न था कि अमृत विरासत क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम किस झील पर आयोजित किया गया, तो उसका राइट आंसर था दोस्तों चिल्का झील, उड़ीसा में।
आपके लिए पिछली वीडियो से प्रश्न, तो प्रश्न है दोस्तों, गैब्रियल अटल 34 वर्षीय किस देश के सबसे युवा नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं? गैब्रियल अटल। तो आपके सामने जो ऑप्शन है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा या मॉरिशस। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएससी भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।